आज हम बात करते हैं आरी की। गाड़ियाँ तो कई हैं, चलाने में भी आनंद आता है, पर जब किसी गाड़ी का क्लच फूटता है तो हमको लगता है कि हमारी गाड़ी का बिल्कुल जान ही निकल गई। तो आज हम आरी की स्क्रैम 411 पे काम कर रहे हैं। तो जिसका हमने क्लच खोला है वो ऐसा निकला है कि बिल्कुल ख़त्म, क्लच में ऑयल ही नहीं जा रहा है। तो क्लच तो खोल लिया है, अभी साफ सुथ कर लिया है, इसको फिट करने की हम तैयारी करते हैं। तो आओ चलते हैं आरी की तरफ। तो स्क्रैम 411 जिसका आज क्लच ओवरहाल कर रहे हैं और पूरा क्लच फूका हुआ है। तो यहाँ पे ये नया रखा हुआ है, इसको हम असेंबल करने वाले हैं। जेन्युइन क्लच है और ये पुराना इस तरीके से फूका हुआ है जैसे निकला है कि बिल्कुल सूखी हुई क्लच प्लेटें निकली हैं और ऑयल लेवल सही ना रहने के कारण भी ये क्लच फूक जाता है। तो 1 लीटर 800 ग्राम की क्वांटिटी होती है। गाड़ी में हमने अभी नापा है तो 1.5 लीटर निकला है, तो बल्कि 140 ही निकला है। तो जिससे कि बड़ा महंगा सौदा पड़ गया कस्टमर को। यहाँ पे देख सकते हैं 140 है ये ऑयल की क्वांटिटी। तो ऑयल कम होने की वजह से क्लच फूक गया। तो ये भी एक बात है कि क्लच का फूकना और बुरी तरीके से फूकना। ऐसा एक प्लेट भी अगर मेरे को थोड़ा सा भीगी हुई है निकलती तो ये रहता। खोलते समय बाद में थोड़ा बहुत ऑयल लगा है वो दिख रहा है, पर ये सब भीगी हुई है बिल्कुल ही, मतलब भीगी नहीं है ऑयल में, सूखी हुई है, ऐसा सूखा करके फूका है। तो ये प्रेशर प्लेट भी पूरा ओवरहीट होकर रेड हो गई हैं, सेंटर कट चुका है। तो अब हमने क्या किया है कि अब हम इसकी असेंबली ही पूरी डाल दे रहे हैं। तो हटाओ इसको, इसका काम ख़त्म। ऑयल नया डालेंगे इसके अंदर, हटाओ इसको। तो ये पूरा हम फिट करने वाले हैं। तो इसको फिट करने का सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा इसमें कलाकारी नहीं है, सारी प्लेटें सेम है। और आप देखेंगे कि जिन प्लेटों पे कलर वाइज कोड होता है तो उसका देखा जाता है। इसमें सारी प्लेटों पे देखिए अब ग्रीन लगा हुआ है। तो ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप ही डलेंगी, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि अलग अलग प्लेटें आती हैं जैसे गाड़ियों में कि 2 अलग होती हैं 3 अलग होती हैं। तो उसमें नहीं है ऐसा, इसमें 6 प्लेट हैं और 6 की 6 एक लाइनअप है। प्रेशर प्लेट भी उसी तरीके से हैं। अब करना क्या है कि ध्यान देने वाली बात है, ये 2 रिंग। तो ये 2 रिंग जो है ये यहाँ पर जो पहले वाला फ्लैट वाला रिंग है बिल्कुल सीधा होता है, टेपर नहीं है, इसको नीचे डालना है। और उसके बाद वाला टेपर वाला जो रिंग है वो ऊपर करना है जाके, वो इस तरीके से डालना है। अब प्रेशर प्लेट नहीं लगानी है, इसके क्लच प्लेट नहीं लगानी है, प्रेशर प्लेट लगानी है। प्रेशर प्लेट इस तरीके से यहाँ पर लगा देनी है। और ऑयलिंग करते हुए बढ़िया ऑयलिंग करनी है, नहीं तो क्लच प्लेट पहली बार में ही सूखा राउंड लेगी। बहुत से लोग तो डिप करके रख लेते हैं ऑयल में भिगो के, वो भी एक अच्छा तरीका है। स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से जो तरीका होता है, सारी प्लेट एक जैसी ही डालनी है। प्लेट 2 तरफ का होती है, तो जो मतलब चित और पट का हिसाब होता है यार, जिस तरीके से एक प्लेट फंसाएंगे उसी तरीके से बाकी प्लेट भी डालनी है आपको।
तो सबसे पहला तो ध्यान रखने का यही है कि एक नीचे प्रेशर प्लेट ज़रूर होती है इसमें और गाड़ियों के मुकाबले। और ये चीज़ मैंने एक स्कूटर में देखा था, होंडा का एटर्नो आया था, उसके अंदर भी हब के ऊपर जो व्हील हब होता है ये क्लच, उसके ऊपर सेंटर के ऊपर वो प्लेट एक नीचे और एक ऊपर रहती थी। पर इसमें एक प्लेट का हिसाब है कि नीचे जो सेट प्लेट हैं ऑयल के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, वो चीज़ इस गाड़ी में दी गई है। पर सारी चीज़ें होती हैं, बढ़िया पिकअप और अच्छा परफॉर्मेंस और स्मूथली गियर, तो प्लेट को फूकने से तो फिर भी नहीं बचा पाए ना। चीज़ें तो वही हैं कि हमारी क्लच प्लेट कैसे बचें। तो वो कहना चाहूँगा कि इसमें राइडर अपना ख्याल रखें कि वो क्लच को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्लच को ढंग से इस्तेमाल करेंगे, जो राइड का तरीका है, तो बढ़िया रहेगा, अच्छा क्लच चलेगा। ज़्यादातर लोग पहले ही क्लच दबा लेते हैं, बाद में ब्रेक मारते हैं, तो वो एक गलत तरीका हो जाता है। तो वो एक कारण है क्लच डैमेज होने का। ऑयलिंग इसमें भरपूर करनी है। आप चाहें तो इसको क्लच को डिप कर सकते हैं और नए ऑयल में प्लेटों को आप भिगा के रख सकते हैं। बहुत पुरानी टेक्निक है और उस टेक्निक के ज़रिए पुराने हमारे जितने भी टेक्नीशियन थे, उस्ताद लोग थे, वो सब पहले उनको डिप करके रखते थे। तो उसको डिप करने में क्या होता था कि क्लच प्लेट बढ़िया से ऑयल में सम्प हो जाती थी और मतलब सूखा नहीं चलती थी अगर जैसे शुरुआती और तो ये सिंपल सी चीज़ थी जो मेरे को बताना था, वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया है। क्योंकि ये गाड़ियाँ जो हैं ये हर जगह जल्दी नहीं खुलती हैं, पर टूरिंग के लिए जाते हैं तो हमारे मैकेनिक भाई तो हर जगह हैं। और कब कोई हमारा राइडर साथी टूरिंग के लिए जाए और रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो और काम करना पड़ जाए। अब मैकेनिक हैं, हड्डी के डॉक्टर तो है नहीं कि बोल देंगे कि ये तो बोल नहीं सकते कि हाँ भाई हम हड्डी के डॉक्टर हैं, हार्ट का इलाज नहीं जानते। तो यहाँ तो ऑलराउंडर ही काम करता है, इसमें कोई टाइमिंग नहीं होती है। आप इसको कहीं भी, इसमें ऐसी कोई टाइमिंग नहीं है। पर ये कटोरा जो है, अगर देखेंगे जो नॉर्मल गैरेज में काम होता है, कहेंगे पल्सर टाइप है, क्योंकि बंद है यहाँ से। ओल्ड मॉडल पल्सर में ये आता था इस तरीके से। यहाँ ऑयल तो बिल्कुल हर टीप पे लगा देने से क्या होता है कि पहली बार जो गाड़ी राउंड लेगी तो उसमें ये सूखा नहीं चलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि वेयर एंड टेयर तो फर्स्ट बार में ही होता है कि अगर पहला राउंड फ्री गया, पहला राउंड अगर खाली चला गया ना सूखा, तो वहीं से कटना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप उसमें तेल लगा दो, ऑयल लगा दो, क्रीम लगा दो, कुछ भी कर लो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इसमें एक ये पीछे वाशर है और बाकी क्लच तो सेम है, जैसे हम लोग अपनी गाड़ियों का करते हैं वैसा ही है। एक प्लेट ऊपर है, एक स्लाइड में जाएगी, बाकी उधर फिक्स स्लाइड में जानी है। तो वही सिंपल तरीका अपनाते हुए इसको हम फिट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नॉर्मल बाइक के क्लच की तरह आप फिट कर सकते हो। बाकी ये है कि थोड़ा सा बड़ा क्लच होता है, थोड़ा सा बड़ा क्लच है, तो संभाल के फिट करना होता है।
अगर ये पकड़ते हुए ना बने ना तो इसमें आप 2 बोल्ट ऐसे लगा सकते हो। और बोल्ट तो आपको स्प्रिंग लंबी होती है लेंथ इसकी, तो उसके लिए भी लगाना पड़ता है। मैं इसमें सारी स्प्रिंग भी नहीं डाल रहा हूँ कि दबाव के कारण, घिसाव के कारण, ओवरहीट के कारण ये स्प्रिंग जो है ना, ये स्प्रिंगें गड़बड़ कर जाती हैं। एक प्लेट को मैं चाह रहा हूँ कि सारी एक रन में आए। तो ये बैठाने का जो तरीका है, इसी तरीके से इसको बैठाना है। और एक इसकी स्लॉट जो है ना साइड में रहती है, जैसे स्प्लेंडर में आप बैठाते हो और गाड़ियों में कि जो 5 स्लाइड हैं उधर जाएंगी और एक स्लाइड का पाँचा बाहर बना हुआ है, तो उसको आराम से बैठा के लगा देना है आपको। एक प्यार से बैठता है, ताकत लगाएंगे तो नहीं बैठेगा। प्यार से एक प्लेट इसको बैठा देना। ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, ठोक पीट नहीं करनी है, क्योंकि बड़े प्यार से बैठने वाली चीज़ है। पीछे अंदर से खींच के इसको देख लेना बस। अभी अपने बोल्ट जो लगाए थे वो निकाल लो। उसके बाद ये एक वार्सल होती है, ये वार्सल इसमें लगाई जाएगी। इस तरीके से ये वार्सल यहाँ लग गई। लॉक नट वार्सल है ये, इसका निशान बना हुआ है उस तरीके से। ये कहीं भी आप लगा सकते हो इसको, ठीक है। इसकी कोई टाइमिंग वाइमिंग नहीं होती है, ये बोल्ट को लॉक करने के लिए होती है। लाइट क्लास दीजिए जरा वो। पहले आप क्योंकि मोड़ने समय वहाँ दिक्कत ना हो, हल्का सा इसको टेपर कर लो, है ना। ऐसे हल्का टेपर करने में क्या है कि जब आप इसको लॉक करेंगे ना दिक्कत नहीं करेगा। तो इसके बाद इसका ये वार्सल है और नट है, ये नट जो इस तरीके का लगाया है प्लेन बगैर कॉलर वाला, इसीलिए वो वार्सल भी है, ये खुलना है। ज़्यादा कपड़े का प्रयोग नहीं करना है, कपड़ा आप हाथ पहुँच सकते हो। और पार्ट पे कपड़ा लगाने का मतलब होता है कि उसमें इसका धुआं लग जाएगा, ऑयल फिल्टर जाम होता है। आप हवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कपड़ा होगा निकल जाएगा। तो इसको टाइट करना है, टाइट करने के लिए और आप चाहें तो मैनुअल करना है तो यहाँ पकड़ने के लिए आपको होल्डिंग कूलर लगाना पड़ेगा जो 6 टन का आता है। और नहीं तो आप फिर इसको आप जो तरीका मैं अपना रहा हूँ, बोल्ट इसका जो ये है, ये नट जो है क्लच का सीधी चूड़ी का है। तो आजकल बहुत सी गाड़ियों में उल्टी चूड़ी का आता है, और जो बंदा पहली बार खोलेगा उसको मैकेनिक हमारा टेक्नीशियन भाई तो नहीं पता रहता है कि ये सीधा है या उल्टा है। तो मैं इसको फुल टाइट कर ले रहा हूँ। हाई टॉर्क तक किया है मैंने, और ये 3.5 किलो का टॉर्क आता है इसमें। हालांकि इस बोल्ट में ज़्यादा टॉर्क लगेगा। ये फुल टाइट हो गया है। अब मैं इसको यहीं से लॉक कर दूँगा, जो मैंने टेढ़ा किया था ये यहीं से इसको लॉक कर लूँगा। लॉक करने के लिए पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल प्यार से मानता है या उससे मानता है इसको भाई लॉक तो करना ही है।
बहुत अच्छा तरीका है कि बोल्ट अगर लूज नहीं होगा। हीरो में और होंडा में मैंने करिश्मा वगैरह में जो हम लोग करते थे काम, तो उसमें क्या था कि यहाँ पर लॉक के ऊपर ही ऊपर बना होता था, उसको पंच कर देते थे बोल्ट नट के ऊपर। यहाँ पंच करने का था तो जिससे लॉक हो जाता था इसी में, और इसमें ऐसा नहीं है। तो ये हो चुका है फिट। ये इसकी मूविंग प्ले जो है वो आपको देख लेनी है कि ये बाहर की तरफ पूरा आना चाहिए, बराबर सीधा। अगर ये ऊपर पूरा नहीं आता है तो क्लच आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, क्लच के बोल्ट 10 नंबर के हैं, 1 2 4 5 6 बोल्ट हैं। इसकी सब प्लेट है। ऐसे तो उल्टा सीधा नहीं होता है इसमें, पर ये इधर लगेगी, इधर से भी लगा सकते हैं। अभी बड़ी स्प्रिंग है, बड़ी स्प्रिंग है। जाओ साफ करके दे दो भाई बढ़िया से। अब यहाँ पर इसके आपको दिक्कत होगी कि इसमें आपको बड़े बोल्ट चाहिए, तो बड़े बोल्ट आपको क्लच कवर से ही मिल सकते हैं, या आपके पास अपने बोल्ट रखते हैं तो उसमें 2 बोल्टों का आप सहारा ले लें, जिससे कि आपको स्प्रिंग दबाने में दिक्कत ना हो। ये मेरा वीडियो बनाने का जो ख़ास मकसद उन भाइयों के लिए है कि जो भाई हमारे टूरिंग करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उनकी गाड़ी का जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, क्लच फूकना आम बात होती है कि ज़्यादा ट्रैफिक में चल गए तब भी क्लच फूक जाता है, तो वहाँ पर उन्हें टेक्नीशियन नहीं मिलता है। हमारा कोई टेक्नीशियन भाई है, अगर वो वहाँ पर सर्च करेगा तो उसको वीडियो तमाम मिल जाते हैं और वो आराम से कर सकता है। तो इसमें इस तरीके से इसको बैठा सकता हूँ। मैंने आपको दिखाने के लिए बोर्ड लगाए थे, हालांकि मेरे को स्प्रिंग अभी इसमें सारी लगानी है, तो इस तरीके से आप बैठा सकते हैं। तो पर सारी स्प्रिंग बैठाने के बाद ही फुल टाइट करिएगा। तो ये एक तरीका है कि आपको ये बोल्ट बड़े लगा के इसको बैठा सकते हो। ठीक है, तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने लगा के दिखाया। मैं इसको फाइनली फिट कर देना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और क्लच का समझाने का था, तो क्लच का आपको पूरा मैसेज मिल ही चुका है। तो इस तरीके से इसे करना है। बाकी गैस्केट इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है, पर अगर आपको मिल सकता है, पॉसिबल है, तो आप इसको बदल लो, क्योंकि गैस्केट तो हमेशा बदलना चाहिए। गैस्केट अगर नहीं बदलते हैं तो बाई चांस लीक होने का चांस आ जाता है। भाई गैस्केट और सील हमेशा जितनी बार भी गाड़ी को खोलेंगे आप उतनी बार में नया लगाएंगे। तो दोस्तों बस इसी के साथ मैं आज ये वीडियो यहीं पर बंद करता हूँ। ये सिंपल एक तरीका है, इस तरीके से इसको मैं बैठाने का आपको बताया कि स्प्रिंग लगा के आप इसको बैठा सकते हैं बड़े आराम से। यही एक तरीका है जो बहुत सिंपल तरीके से इसको बैठा देता है। तो इतनी बड़ी बड़ी स्प्रिंग आपको दबाने के लिए बड़ा कठिनाई हो जाएगी। क्योंकि हर जगह वो सुविधाएँ, वो साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। आप अपने गैरेज पे तो कर लेते हो, पर रास्ते में जो मैकेनिक भाई बैठे हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए तो जो सीमित साधन है उन्हीं में काम करके दे देते हैं। मैं सभी टूरिंग करने वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा भाई कि आप थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखें
कि कम संसाधनों के होते हुए भी वो पूरी हेल्प आपकी मैकेनिक भेज देते हैं। तो इसमें मैं बड़े बोल्ट से ऐसे लगा के इसको टाइट कर दूँगा। ये मेरा ओके हो गया है, डन यहीं पे। भाइयों, इसमें आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू। इधर मैंने ये कवर करा हुआ था इसलिए कि ऑयल जो है सिलेंसर पे ना गिरे। सिलेंसर से गिर के वो प्लेट में जाता है, अंदर भर जाता है वहाँ पर, तो दिक्कत होती है। तो सिलेंसर और ये चीज़ प्लेट पे ऐसे करके इसको कवर कर लिया जाए, जब भी आप खोलोगे तो ऑयल आपका उसमें सब गार्ड में नहीं भरेगा और सिलेंसर को पाइप में नहीं भरेगा। ये स्टार्ट करते ही धुआं मारना शुरू करती है। तो ठीक है, थैंक यू।